लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इंदौर के सिख मोहल्ला में लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का घर था। यहाँ एक समय में सिख रेजिमेंट हुआ करती थी। इसके बाद उनका ये घर 2 बार बिक गया था। बाद में उनके घर को मेहता परिवार ने खरीदा। यहाँ फिलहाल कपड़ों का एक शोरूम है। इस शोरूम में भी लता जी का जन्म स्थान पर उनका एक म्यूरल लगाकर सजाया गया है। इस शोरूम में आज भी लता जी के गाने बजाए जाते हैं। लता मंगेशकर के बारे में मोहल्ले में उनके पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि लता और उनका परिवार सालों यहाँ पर रहा। बचपन से ही लता मंगेशकर पढ़ने में काफी होशियार थी। साथ ही उनके परिवार के बारे में आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उनका परिवार भी काफी अच्छा था और वह सभी से मिलकर रहते थे। आज प्रातःकाल उठते से ही लता जी के निधन की दुखद सूचना हमें प्राप्त हुई। हम जो है नित्य प्रतिदिन जो है उनके गाने सुनते हैं। हर सुख के पल में, दुख के पल में, देशभक्ति के पलों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये मेरे वतन के लोगों, ऐसे सॉन्ग हम हर दिन हमारे दिलो दिमाग में उनके गाने जो है रचे बसे हैं। आज जैसे ही सुबह ये सूचना हमें प्राप्त हुई, हमारी आंखें नम हो गई। और जो है जिस हमें जानकारी में था कि उनकी जन्मस्थली जो है यहाँ पर सिख मोहल्ला में मेहता क्लॉथ स्टोर पर, क्योंकि हम पहले यहाँ आए थे तो हर किसी वक्त उनके जन्मदिन पर यहाँ आना हुआ तो यहाँ पर मतलब मेहता जी जो हैं मिठाइयों का वितरण करते हैं। इससे हमें जानकारी में था और ये जानकारी थी कि मतलब वो श्रद्धा सुमन हेतु भी जो है दुकान अवश्य खोलेंगे। उनका म्यूरल यहाँ लगा हुआ है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। लता जी का निधन जो है हमारे लिए एक अविस्मरणीय अपूर्णीय क्षति है। लता मंगेशकर का बचपन इंदौर में ही गुजरा और वह इन्हीं गलियों में खेलते हुए बड़ी हुई और फिर अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई। इसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इंदौर के सिख मोहल्ला में लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का घर था। यहाँ एक समय में सिख रेजिमेंट हुआ करती थी। इसके बाद उनका ये घर 2 बार बिक गया था। बाद में उनके घर को मेहता परिवार ने खरीदा। यहाँ फिलहाल कपड़ों का एक शोरूम है। इस शोरूम में भी लता जी का जन्म स्थान पर उनका एक म्यूरल लगाकर सजाया गया है। इस शोरूम में आज भी लता जी के गाने बजाए जाते हैं। लता मंगेशकर के बारे में मोहल्ले में उनके पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि लता और उनका परिवार सालों यहाँ पर रहा। बचपन से ही लता मंगेशकर पढ़ने में काफी होशियार थी। साथ ही उनके परिवार के बारे में आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उनका परिवार भी काफी अच्छा था और वह सभी से मिलकर रहते थे। आज प्रातःकाल उठते से ही लता जी के निधन की दुखद सूचना हमें प्राप्त हुई। हम जो है नित्य प्रतिदिन जो है उनके गाने सुनते हैं। हर सुख के पल में, दुख के पल में, देशभक्ति के पलों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये मेरे वतन के लोगों, ऐसे सॉन्ग हम हर दिन हमारे दिलो दिमाग में उनके गाने जो है रचे बसे हैं। आज जैसे ही सुबह ये सूचना हमें प्राप्त हुई, हमारी आंखें नम हो गई। और जो है जिस हमें जानकारी में था कि उनकी जन्मस्थली जो है यहाँ पर सिख मोहल्ला में मेहता क्लॉथ स्टोर पर, क्योंकि हम पहले यहाँ आए थे तो हर किसी वक्त उनके जन्मदिन पर यहाँ आना हुआ तो यहाँ पर मतलब मेहता जी जो हैं मिठाइयों का वितरण करते हैं। इससे हमें जानकारी में था और ये जानकारी थी कि मतलब वो श्रद्धा सुमन हेतु भी जो है दुकान अवश्य खोलेंगे। उनका म्यूरल यहाँ लगा हुआ है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। लता जी का निधन जो है हमारे लिए एक अविस्मरणीय अपूर्णीय क्षति है। लता मंगेशकर का बचपन इंदौर में ही गुजरा और वह इन्हीं गलियों में खेलते हुए बड़ी हुई और फिर अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई। इसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।